गुड मॉर्निंग व्यूअर। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ बता दें कि नंबर सिस्टम जो है क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। कोई भी तरीका जिसके द्वारा हम नंबर के साथ वर्क करते हैं वो आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हम लोग रोमन नंबर में काम करते हैं, डेसिमल नंबर में काम करते हैं, ये सभी के सभी आप नंबर सिस्टम ही कहलाते हैं। कंप्यूटर में हम लोग नंबर सिस्टम जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम is the most common types of number system. Other number system includes binary number system, octal number system, hexadecimal number system. आज की तारीख में कोई भी इंसान जो भी सबसे ज्यादा जो नंबर सिस्टम का यूज करता है वो डेसिमल नंबर ही यूज करता है। जैसे किसी का फोन नंबर डायल कर रहे हैं, कहीं परचेज करने जा रहे हैं कोई चीज, वो प्राइस बताता है, हम उसको पेड करते हैं, वो भी आपका डेसिमल नंबर में ही होता है। कंप्यूटर में जो ज्यादातर जो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम जो है, 3 तरह के नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर में जो नंबर होते हैं सिस्टम होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टेल नंबर सिस्टम होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे आपको। तो ईच नंबर सिस्टम इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट कॉल्ड बेस और रेडिक्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें कितने आपके डिजिट होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग डेसिमल नंबर का यूज करते हैं तो उसमें 10 डिजिट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसा काउंट करते हैं तो इसमें हमको 10 डिजिट नजर आता है। जितने डिजिट होंगे वही कहलाएंगे बेस या रेडिक्स। ओके, द बेस रिटर्न विद द नंबर एज ए सबस्क्रिप्ट लाइक दिस। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे 60। जैसे ये 67 जो है आपका बाइनरी नंबर है, मान लीजिए 67 जो है आपका डेसिमल नंबर है, तो 67 और इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया इसका बेस। जैसे मैंने लिख लिया 490, तो ये 490 जो आपका डेसिमल नंबर है तो इसका बेस सिस्टम होगा 10। ठीक है, अगर बाइनरी में जो है आपका नंबर सिस्टम डिजिट होते हैं 0, 0 या 1, 2 डिजिट हो रहे हैं तो 0 और 1, तो इसका बेस हो जाएगा 2 या रेडिक्स होगा 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज a 10 बेस number system having 10 digits from 0 to 9. Any number in decimal number system will be formed by 10 digits, and any numerical quantity can be represented using these 10 digits. Decimal number system is also a positional value system. Means जो डेसिमल नंबर्स में 10 डिजिट होते ही होते हैं, इसका बेस वैल्यू 10 होगा, ये पोजिशनल सिस्टम होगा। जैसे कि इधर समझाएंगे 0, 1s, 10s, 100, 1000, ओके, 10,000, लाख, इस टाइप से। ठीक है, तो इसी टाइप से ये पोजिशनल सिस्टम के नाम से भी जान जाता है। और हम कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट। बाइनरी नंबर में 2 डिजिट ही होते हैं, जैसे कि जीरोस एंड 1। सिंस द सिस्टम यूज 2 डिजिट, इसमें जो सिस्टम जो है 2 डिजिट होता है, इट हैज बेस 2। सिस्टम 2 डिजिट को यूज करेगा, इसलिए इसका बेस जो होगा 2 ही होगा। ऑल डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम बिकॉज
easiest way to way to vary instruction through electric signal in two state system. On and off. On is represented as a 1, off is represented as a 0. ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम जो होता है इसमें 2 डिजिट होते हैं, इसका बेस 2 होगा। कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर हैं वो केवल आपका बाइनरी सिस्टम ही यूज करते हैं। जो बाइनरी सिस्टम के द्वारा किसी भी नंबर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेट तो है, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। अगर ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज का मतलब ये होता है कि इसमें वोल्टेज कम है लेकिन कम है। कभी कभी आपके देखा होगा आपके घर में फ्यूज खत्म हो जाते हैं तो 0 वोल्टेज आ जाता है, उस टाइप से ये होते हैं। तो याद रखिएगा कुछ चीजें, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है इसमें बेस होता है 2। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। और दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी सिस्टम को ही हैंडल करते हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन का वेरिएशन करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। आप अगर कोई भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे? पहला स्टेप क्या है? डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विथ 2। जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब यह है कि बाइनरी नंबर की एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका जो बेस वैल्यू होता है उससे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है डेसिमल नंबर और उसमें मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का जो आपका बेस वैल्यू जो है वो आपका 2 है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को 5 से डिवाइड करें, यही बोल रहा है। ठीक है, यू विल गेट रिमाइंडर एंड क्वोटिएंट। अब आप इस 2 से अगर 5 को डिवाइड करोगे तो 2 चीज आएगा। पहला आएगा क्वोटिएंट जिससे वो डिवाइड हुआ है, और उसके बाद आएगा रिमाइंडर। तो ठीक है, 2 ही चीज आएगा, क्वोटिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। फिर क्या करना है? नोट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोटिएंट अगेन बाय 2। अब क्या करें? जो क्वोटिएंट जो आया हुआ है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को आपको राइट साइड में लिख देना है। रिपीट डिवाइड द क्वोटिएंट टिल इट बिकम 0। ये जो ये वाला प्रोसेस को तब तक करते चले जाना है जब तक कि आपका क्वोटिएंट जो है उसका रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक है, उसके बाद राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन ईच स्टेप इन द रिवर्स ऑर्डर। जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, लास्ट रिमाइंडर टू फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूं किस तरह से मैं कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मेरा पास एक नंबर है 22। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है 22। मैंने 2 से इसको डिवाइड किया क्योंकि ये नंबर है आपका डेसिमल और मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 से डिवाइड किया तो क्वोटिएंट इसका आया 11। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 11 2 जा 22, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 है, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिख दिया। फिर इस 2 को इस क्वोटिएंट से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर इसका 5 आ रहा है। अब जो कहता है क्वोटिएंट आया जो 5 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया 1, तो इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 5 को फिर 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4। ठीक है, इसका क्वोटिएंट आया 2 और रिमाइंडर हुआ 1, तो इस रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 2 को फिर से डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये 0 ना हो जाए। तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर इसका आया 0, तो इसको 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो है क्वोटिएंट जो है इसके बेस वैल्यू से कम है, तो इसको क्या डायरेक्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे इसका क्वोटिएंट 0 लिख देंगे और इसको उठा के बगल में लिख देंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1।
अब मुझे लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मीन्स टॉप सॉरी बॉटम टू टॉप पे जाएंगे। इसको मैं लिखूंगा 1 0 1 1 0। ओके, ये जो होगा आपका, ये जो वैल्यू जो आया है, ये आपका 22 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ओके, रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा कि 10110 ये जो है 22 का बाइनरी है। ठीक है, 22 जो आपका डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है ये है। इस प्रोसेस के जरिए आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा बात यह है कि अब कोई भी नंबर है, मान लीजिए अब बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो आपको दिखा। इससे पता चल जाए कि आपका जो आंसर जो हुआ है वो सही है कि गलत है। अब मान लीजिए मैंने फिर से 22 लिया है, 22 ले लिया। ये जो 22 जो मैंने लिया है, ये जो नंबर जो मैंने लिखा है, ये वाला नंबर ये नंबर जो है 10110, ये 22 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमको करना क्या है, मैं समझा देता हूँ, इस पॉइंट को समझा देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ पोजिशनल वैल्यू विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2। आपको क्या करना कि राइट से देखिए जरा इस तरफ से लिखते हुए चले जाना है, किसके अनुसार, 2 के पावर के अनुसार। और जो हम पावर जो उसका लिखेंगे उसका पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि ये 0, ये 1s, 10s, 100, ये 1000। ठीक है, 2 के पावर के अनुसार ही लिखते जाना है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा है, पहला मैंने 2 लिख दिया, उसका पावर हुआ 0, फिर 2 लिखा, उसका पावर हुआ 1, 0 1s 10s में ये डबल में जाएगा तो इसमें हमने 2 लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, 0 1 2 3 4। ऐसे आपको अगर मान लें एक और होता यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 2 5 लिखता। ठीक है, और एक होता तो मैं यहाँ पे 2 6 लिखता, और होता तो 2 7 लिखता। इस तरह से इसका पोजिशनल वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब क्या करना है हमको, जो 1 वाला पोजीशन में है, जिसका वैल्यू 1 है, उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो 0 वाला है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो 1 है तो 2 का पावर 4 है, तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आया। 16 कैसा आया, 2 4 8 16। ठीक है, इसको छोड़ दिया गया है हमने। फिर इसमें आया 2 4, इसको ले लिया, फिर इसका 2, इसका 1। ठीक है, पावर इसका ये जो इसका पावर है 1 है, तो इसका वैल्यू जो है पोजीशन वो इसका 2 है, तो 2 ले लिया जाता है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो प्लस लास्ट में करना क्या है, इसको सम करना है। 16 यहाँ पर हमने लिख दिया है, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22। 22 जो आया है इसका इस बाइनरी का डेसिमल नंबर है। इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है सही है। इंक्रीज द पावर 1 as you move from right to left and keep the base fixed as a 2। आपको बेस हमेशा 2 रखना है और उसका पोजिशनल वैल्यू को बढ़ाते हुए चला जाना है। और ध्यान ये रखना है कि 1 का है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है, 0 है इसको छोड़ देना है। जो मैंने ऊपर वाला जो वैल्यू जो है 1 है उसी को ही आपको मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ। अब लास्ट में जितने भी सब आ जाएंगे उसको प्लस कर देगा। समझा दूं, 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 16 लिखा, फिर ये 1 है तो मैंने 2 का पावर लेके यहाँ पे 4 आया लिखा, फिर इसी तरह से मैंने इसका भी किया। ठीक है, देखिए इसी प्रोसेस से आपको करते हुए चल रहा है। 0 है तो छोड़ देना है। ठीक है, ये 0 है तो मैंने छोड़ दिया। इस प्रोसेस से करेंगे तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस के जरिए आप ऑक्टेल नंबर से डेसिमल नंबर में, हेक्सा नंबर से डेसिमल। फर्क इतना ही होगा कि जो बेस वैल्यू यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो ऑक्टेल में हम लोग 8 लेंगे। ठीक है, हेक्सा में हम लोग
16 लेंगे। बस प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है, केवल बेस वैल्यू आपका चेंज होता चला जाएगा। अब ऑक्टेल नंबर क्या होता है? द ऑक्टेल नंबर सिस्टम हैज ए बेस 8। इसमें आपका बेस होता है 8, क्योंकि इसमें डिजिट होते हैं 8, सो इस कंसिस्ट 8 डिजिट। देयर इज फॉर्म 0 to 7। The procedure to convert a decimal is similar to decimal to binary। बाइनरी में जिस तरह से डेसिमल से बाइनरी जैसे हमने प्रोसेस किया था, उसी तरह से इसको भी करना है। लेकिन फर्क इतना आता है कि द ओनली डिफरेंस इज द बेस आइदर, दैट इज 8। इसमें जो बेस हम लेंगे, हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बेस हमने 2 लिया था, इसमें हम बेस 8 लेंगे। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो याद रखिएगा, द ऑक्टेल नंबर सिस्टम नीड 3 डिजिट। इसमें जो ऑक्टेल नंबर जो होता है, उसमें जो बाइनरी में 2 डिजिट होता है आपका, ठीक है, 00 रिप्रेजेंट 0 और 01 रिप्रेजेंट 1, ठीक है। अब जो ऑक्टेल में 3 डिजिट का यूज किया जाएगा, 00 इक्वल टू 0, 001 इक्वल टू 1, 010 इक्वल टू 2, 011 इक्वल टू 3, 100 इक्वल टू 4, 101 इक्वल टू 5, 110 इक्वल टू 6 और 111 इक्वल टू 7। इस पर काउंट करेंगे तो इसमें आपका आएगा 8, ठीक है। तो हम इसको अब कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। हम क्यों बेस वैल्यू कर लेंगे, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि जिसमें दिखा देते हैं हमने क्या हुआ है। हमने वैल्यू ले लिया है डेसिमल नंबर आपका 61 और इसको हम ऑक्टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका बेस वैल्यू ले लिए 8, तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर आपका बचता है 5, हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। फिर इस 8 को करना है, तो 7 जो 8 से छोटा है, इसलिए कोटेंट इसका 0 हो जाएगा, और जो बचेगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। और फिर हम रिवर्स में जाएंगे तो इसका हो जाएगा 75। ये देखिए यहाँ पे 75, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे वापस इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो सिंपल सा है, यहाँ पे 75 लिख दीजिए और 8 लिखिए, 8 0 हो जाएगा और 8 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, ठीक है, प्लस 5 आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 61, ठीक है। इस प्रोसेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेक्सा में लेते हैं, तो हेक्सा नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट टेक्निक इन विच द वैल्यू ऑफ द इज बेस। इसका वैल्यू जो होगा बेस होगा, डेट मीन देयर इज ओनली 16 सिंबल और पोजिशनल डिजिट। वी यूज डिजिट 0 to 9, देखिए 0 से लेकर 9 तक करेंगे, लेकिन जैसे ही 9 10 आएगा तो उसको लिखेंगे 10 का मतलब वो लिखेंगे A, ठीक है, 11 का मतलब लिखेंगे B, सो ऑन। ये आपका 15 तक जाएगा, इसको लिखेंगे आपका 15 को लिखेंगे F, A B C D, 10 11 12 13 14 15 तो जो है A B C D E F तक लिखेंगे। और ए सिंगल बिट रिप्रेजेंटेड डेसिमल वैल्यू, ठीक है, it required 4 digit of binary to represent the value। हम लोग ऑक्टेल में 3 ले रहे थे, इसमें हम 4 लेंगे, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से ऑक्टेल में मैंने रिप्रेजेंट किया था, इसमें भी हम करेंगे। अब इसमें मुझे कन्वर्ट करना है को डेसिमल नंबर को चलता है हेक्साडेसिमल में, तो इसका बेस 16 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये लीजिए, जैसे कि 79 आपका एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड किया तो 4 से जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 15 बच रहा है। तो रिमाइंडर अगर 15 बच रहा है, तो 15 का जो वैल्यू जो है क्या आता है, एफ आता है, तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। ये फिर 4 जो है 16 से छोटा है, तो 0 यहाँ लिख देंगे और ये 4 यहाँ लिख देंगे, इसलिए हो जाएगा आपका 4 एफ। ये जो होगा आपका हेक्सा नंबर होगा। फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, माने कि वापस डेसिमल में, तो 16 0 और 16 1,
ठीक है। इस प्रोसेस के जरिए आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टेल में, हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस हेक्सा से डेसिमल, ऑक्टेल से डेसिमल और बाइनरी से डेसिमल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज आपको भी यहाँ पे नहीं बताया, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया केवल पॉजिटिव नंबर का वैल्यू के बारे में बताया है, डेसिमल नेगेटिव वैल्यू के बारे में नहीं बताया है। तो नेगेटिव वैल्यू के बारे में किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।